इंडिया एक ऐसे ग्रोथ स्टेज पे है जहां ओवर द नेक्स्ट 20-30 इयर्स हम अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं। सो संगीता, बहुत ब्रांड ओनर्स बोलते हैं कि हमको पैशनेट पार्टनर्स चाहिए, वी वांट गुड फ्रेंचाइजी पार्टनर। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? आपको एक वर्किंग कैपिटल लेके चलना पड़ता है। जैसे फर्स्ट लगभग मान लीजिए 3 से 4 महीना 90 to 120 डेज आप सीख रहे होते हो, कस्टमर्स को समझ रहे होते हो। वेलकम बैक नीलेश, वेलकम बैक संगीता। हाय ऋतिक। सो ये एपिसोड है फ्रेंचाइजी बेसिक में, ठीक है। सो नीलेश, आज इंडिया में लगभग हर एंटरप्रेन्योर सोचता है फ्रेंचाइजी लेने के लिए, स्पेशली क्यूएसआर का। बट उसमें एक डाउट आता है, क्यूएसआर का सेफ है, प्रॉफिटेबल है, क्या ये सिर्फ अट्रैक्टिव लगता है कि मीन्स खाली ले लिया हमने? तो इस पे व्हाट आर योर थॉट्स, अगर आप शेयर करोगे? थैंक्स ऋतिक, वेरी गुड क्वेश्चन। सो देखो, फ्रेंचाइजी किसी भी बिजनेस की तरह देयर इज ऑलवेज अ रिस्क विद एनी बिजनेस, राइट? सो फ्रेंचाइजी में भी रिस्क होता है। बट अब फ्रेंचाइजी के सिस्टम्स क्या है, इसे प्रॉफिटेबल कैसे बनाएं, इसे डी रिस्क कैसे करें, यही तो एक बिजनेस का गोल होता है, राइट? सो पहली बात देखो, इंडिया एक ऐसे ग्रोथ स्टेज पे है जहां ओवर द नेक्स्ट 20-30 ईयर्स हम अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं। बाय द वे, ये सिर्फ फ्रेंचाइजी या फूड में ही नहीं है, ये काफ़ी सारे सेक्टर्स में हो रहा है। अब पर्टिकुलरली फूड में, राइट, ना ये स्टॉक मार्केट की तरह है, ना ये रियल एस्टेट बिजनेस की तरह है, ठीक है। इसमें आप सिस्टम्स और प्रोसेसेस ऐसे बनाओ कि आप जो रिस्क है उसे डी रिस्क करो, उसे प्रॉफिटेबल बनाओ। तो इसका एक ही तरीका होता है, राइट? आप ऑपरेशंस पे ध्यान दो, आप हायरिंग पे ध्यान दो, आप स्टाफ की ट्रेनिंग पे ध्यान दो, आप अपने मेन्यू को स्टैंडर्डाइज करो ताकि वो रिपीट हो पाए अक्रॉस सेवरल स्टोर्स, अक्रॉस एरियाज, अक्रॉस जोग्राफीज। यही सारी चीज़ें हैं। फ्रेंचाइजी को डी रिस्क करने के 3 तरीके हैं। एक, जैसे मैंने बोला, स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन प्रोसेसेस, अंडरस्टैंडिंग योर स्टाफ एंड देयर लिमिटेशंस इन ट्रेनिंग, और थर्डली, आप जिस इकोसिस्टम में फंक्शन कर रहे हो वहाँ के कस्टमर्स को जानो। यही अगर आपने बराबर कर लिया ना, आपका ऑलमोस्ट 85 to 90% जो प्रॉब्लम्स हैं वो डी रिस्क हो जाएंगी। एंड दैट्स दी ओनली वे टू स्केल अ फ्रेंचाइजी एंड डू इट। नाउ कमिंग टू दी अदर पार्ट, जो आपने बोला कि हर कोई लेना चाहता है। देखिए, फूड ना एक 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 क्या कहे उसे, एक इमोशन होता है, हर किसी की नीड होती है, राइट? लाइक यू कुड बी एनी वेयर एट एनी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, फूड सबको ही पसंद होता है। आई थिंक इंसान उसी लिए आता है। तो हर किसी को शौक होता ही है कि मैं जाके खोलूँ या शुरू करूँ, ऐसा करूँ। तो आप रिसर्च कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बीओसी की फ्रेंचाइजी से जुड़े या XYZ की फ्रेंचाइजी से जुड़े। आप अपना रिसर्च कीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो ज्वाइन कीजिए। बट ये समझिए कि कौन सा ब्रांड या कौन सी कंपनी आपको सपोर्ट दे रही है, कौन ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर रही है। वही मैं क्लैरिफिकेशन के साथ यहाँ बोलूँगा। मैं तो हुई बीओसी का CEO, बीओसी की CEO, तो हम तो अपने ब्रांड के बारे में डेफिनेटली बोलेंगे। बट आप भी रिसर्च कीजिए। अगर आप जो हम बोल रहे हैं अगर आपको सही लगे, हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। सो यही है एक फ्रेंचाइजी का सक्सेस स्टोरी। सो संगीता, बहुत ब्रांड ओनर्स बोलते हैं कि हमको पैशनेट पार्टनर्स चाहिए, वी वांट गुड फ्रेंचाइजी पार्टनर। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? पैशन जो है वो एक वेग वर्ड है, ठीक है। हम पार्टनर को 3 चीज़ों से जज करते हैं। फर्स्ट हो गया अवेलेबिलिटी। कोई पार्टनर अगर वीकली 2 से 3 बार स्टोर में नहीं जा पाता है या फिर नंबर रिव्यू नहीं कर पाता है तो फिर प्रॉब्लम आता है। सेकेंड हो गया डिसिप्लिन। क्यूएसआर एक बोरिंग बिजनेस है, ठीक है, रोज़ सेम चीज़ें होगा। अगर आपको एक्साइटमेंट चाहिए रोज़, तो फिर आप जल्दी ही फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। और तीसरा है कोचेबिलिटी, मतलब आपको सिस्टम, जो ब्रांड का सिस्टम बना हुआ है वो आपको रोज़ फॉलो करना पड़ेगा। बेसिकली यही सब चीज़ है। हाँ, तो इसे मैं एंड ऐसे करूँगा। देखिए, एक नंबर ऑफ़ स्टोर्स और ग्रोथ रेट तो हमें चाहिए, बट और हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर्स चाहिए, बट हमें राइट स्टोर्स चाहिए इन द फॉर्म ऑफ राइट पार्टनर्स। एंड इनफैक्ट हमने काफ़ी लोगों को टर्न डाउन भी करा है बिकॉज आइदर दैट डिसिप्लिन वॉज लैकिंग या कुछ पैरामीटर्स मीट नहीं हो रहे थे। क्योंकि हमारे लिए एक सस्टेनेबल हाई ग्रोथ ब्रांड बनाने के लिए हमें प्रॉपर पार्टनर्स चाहिए। क्योंकि एक गलती पार्टनर से ना, इट कैन सेट बैक द स्टोर बाय अ फ्यू मंथ्स, जो हम नहीं चाहते। तो इसीलिए हमारे लिए पार्टनर प्रोफाइल बहुत ज़रूरी है। सो नीलेश, ब्रोशर में नंबर होते हैं, फ्रेंचाइजी डेक में नंबर होते हैं, एक्चुअल में कितना कैपिटल लगता है? इसे मैं ऐसे आंसर करूँगा। देखिए, एक कोई भी फ्रेंचाइजी आउटलेट या फूड आउटलेट का स्टोर खोलने से पहले आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, जिसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपका स्टार्टिंग का आ गया, जैसे फ्रेंचाइजी फ़ी, लोगो बोर्ड्स लगाना, चाहे वो सिविल वर्क हो,
इक्विपमेंट परचेज करना, POS सिस्टम्स, सम टेक्नोलॉजी, कैमरा, ये सारी चीज़ें आपके जो इनिशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर या इन्वॉल्वमेंट है उसमें आ जाता है। तो ये तो ज़रूरी है ही है और ये आपके पास होना ही चाहिए। इनफैक्ट ये किसी भी बिज़नेस में लगता है। बट दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ इट। आपको एक वर्किंग कैपिटल लेके चलना पड़ता है। जैसे फर्स्ट लगभग मान लीजिए 3 से 4 महीना, 90 to 120 डेज़ आप सीख रहे होते हो, कस्टमर्स को समझ रहे होते हो, तो आपको स्टाफ की सैलरी भरनी होती है। ऑफ कोर्स हमारा ब्रांड एस्टैब्लिश्ड है तो आपको डे 1 से फुटफॉल, डे 1 से ऑनलाइन एग्रीगेटर्स के साथ पार्टनरशिप, तो आपको रेवेन्यू तो आएगा ही आएगा, एब्सोल्युटली। बट आपको स्टिल वो कैपिटल लेके चलना पड़ता है क्योंकि अनसीन सिचुएशंस आ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो आपको वो लेके चलना पड़ता है एंड दैट इज़ द बिगेस्ट इन्वॉल्वमेंट। तो हम पार्टनर्स की वही दोनों पैरामीटर्स से जज करते हैं कि आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए भी फाइनेंसेस हो और एक वर्किंग कैपिटल लेके चलने के लिए भी फाइनेंसेस हो। सो वर्किंग कैपिटल का मतलब आप मिस्टेक अफोर्ड कर सकते हो या फिर नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग में टाइम लगता है, स्टाफ रिप्लेसमेंट होता है, देन लोकल मार्केटिंग करनी पड़ती है। और जो लोग ना सिर्फ मिनिमम बजट लेके आते हैं वो फ्रेंचाइजी नहीं खरीदते, वो स्ट्रेस खरीद के जाते हैं, ऐसा चीज़ है। सो हम यहाँ पे वो चीज़ नहीं करेंगे। क्योंकि सही कहा ना, वो ज़रूरी है बताना। द रीज़न बीइंग कि लोग, अगर आप ऐसे देख रहे हो कि आते बराबर सब कुछ एकदम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा सीखने का लर्निंग पीरियड होता है। जैसे लाइफ में भी आप, अगर मैं एक जनरल प्रोग्रेशन बोलूँ, राइट, आप कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, पढ़ते हो, सीखते हो, फिर आपकी फर्स्ट जॉब लगती है, सेकंड जॉब लगती है, या आप बिज़नेस करते हो या फैमिली बिजनेस या खुद का। सो एक लर्निंग कर्व होता है ना, तो कोई भी फर्स्ट डे तो आता नहीं है, राइट। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड इवॉल्विंग एंड गोइंग थ्रू द सिस्टम। एवरीथिंग टेक्स टाइम। एग्जैक्टली, पेशेंस का खेल है हर चीज़, एंड दैट्स व्हाट BOC इज अबाउट। BOC इज अबाउट। सो बहुत लोग ये बिज़नेस को एक पैसिव इनकम की तरह ट्रीट करते हैं। इसमें आप दोनों का क्लियर व्यू क्या है? फूड बिजनेस पैसिव तब होता है जब आप ना 5-6 आउटलेट ऑलरेडी चला चुके हो, क्योंकि फर्स्ट आउटलेट तो सिर्फ लर्निंग फेज ही होता है। देन आप जो स्टोर ओपन करते हो उसमें इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इन्वॉल्व नहीं रहोगे स्टोर के साथ तो स्टाफ मिस्टेक करेगा, छुट्टी लेगा ज़्यादा, देन कॉस्टिंग में प्रॉब्लम आएगा, फिर बहुत सारे प्रोसेसेस लैक होंगी। इसलिए हम ओनर्स को बोलते हैं कि ओनर का जो प्रेजेंस है वो सिस्टम के लिए नहीं, वो कल्चर के लिए है। तो एग्जैक्टली राइट। लुक, QSR में ROI जो रिटर्न आता है वो ना सिर्फ डिस्टेंस से नहीं आता है, वो इन्वॉल्वमेंट से आता है। एंड दैट्स वाई वी आर लुकिंग फॉर पार्टनर्स हु कैन गिव अ फ्यू डेज अ वीक टू दिस आउटलेट। ऐसा नहीं कि आप आए, आपने खोला और चले गए। ये पैसिव इन्वेस्टमेंट नहीं है रियल एस्टेट की तरह कि घर खरीद लिया या लोकेशन खरीद लिया और 5 साल बाद बेचेंगे, डबल हो जाएगा। ये वैसा स्कीम नहीं है। वो भी स्कीम है बट ये है वो नहीं है। दिस इज़ मोर अबाउट डिसिप्लिन ग्रोथ। आप जुड़े रहो, आप बने रहो, जैसा कि इन्होंने कहा, कल्चर बनाते रहो। एंड दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर एट BOC, टू ग्रो, टू मेक इट अ मूवमेंट एंड मेक इट सस्टेनेबल। तो सबसे कॉमन मिस्टेक आप क्या देखते हो? सो सबसे पहली बिजनेस को अंडर एस्टिमेट करना, और दूसरी हो गए जैसे स्टाफ को सिर्फ एक कॉस्ट समझना। हाई टर्नओवर का मतलब ये नहीं कि आप रिट्रेनिंग कॉस्ट है, जो कांस्टेंट रिट्रेनिंग कॉस्ट। एंड तीसरी, लोकल मार्केटिंग को इग्नोर करना, क्योंकि कस्टमर जो है वो नेबरहुड से आते हैं, ना कि सिर्फ इंस्टाग्राम से। आजकल के ज़माने में तो बट करना पड़ता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं ना, राइट। लाइक I'll sum it up and say, right, like लोग, जो ब्रांड है जैसे हमारा BOC, वो आपको गाइडलाइंस देगा, वो आपको सारे SOPs देगा, चाहे वो मार्केटिंग के हो, ऑपरेशंस के हो, सारी चीज़ें, राइट, हायरिंग एट्सेट्रा। बट एग्जीक्यूशन, ग्राउंड एग्जीक्यूशन का जो खेल है वो तो ओनर के हाथ पे ही है, मतलब फ्रेंचाइजी ओनर, पार्टनर इन दिस केस। सो दैट्स वाई वी आर लुकिंग फॉर दैट 50-50 पार्टनरशिप, राइट। लाइक हम तो सारे प्रोसेसेस और वो देंगे, हम हमारे ट्रेनर्स भेजेंगे, हर कुछ वीक्स में आएंगे, सारी चीज़ें रिव्यू करेंगे, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। बट हमें सामने से भी वो हेल्प चाहिए, राइट। लाइक आप ऑन द ग्राउंड जो पार्टनर्स रहे वो क्या देख रहे हैं, वो हमें फीडबैक दे रहे हैं। अगर लोकल क्यूजीन्स चेंज हो रहे हैं, लोकल फ्लेवर्स चेंज हो रहे हैं, लोकल जो लोग आके कुछ इंसाइट्स दे रहे हैं, वो अगर आप हम तक पहुंचाओगे तो हम फिर उस पर एक्ट कर पाएंगे और वो फीडबैक लूप चलता रहेगा। सो दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, अ पार्टनरशिप। आज का एपिसोड एक्साइटिंग नहीं बट ऑनेस्ट भी था। QSR फ्रेंचाइजी सेफ है, बट खाली उन लोगों के लिए जो शॉर्टकट नहीं मारते। ये उन लोगों के लिए जो इसको एज अ सीरियस बिजनेस देखते हैं। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम डिटेल में और बात करेंगे नीलेश एंड संगीता से कि राइट फ्रेंचाइजी पार्टनर कौन होते। सो टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू नीलेश एंड संगीता। थैंक यू। थैंक यू।